हमारे सामान्य वर्ग समुदाय के सभी लोग, युवा विशेषकर और महिला तथा वरिष्ठ लोग यहाँ सुंदरनगर क्षेत्र के आसपास के एरिए से यहाँ पर 6 तारीख को एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। ये रैली हमारी यूजीसी के काले कानून के विरोध में की जा रही है, क्योंकि इस कानून से जहाँ पर पहले ही हम लोग SC/ST एट्रोसिटी एक्ट से त्रस्त थे, हमारे लोग बड़े दुखी थे, मगर अब भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये जो यूजीसी का कानून है, ये बड़े विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ आदि में ज़बरदस्ती थोप दिया है। और इसमें थोड़ी बहुत कसर जो रही थी वो इन्होंने ओबीसी को भी साथ जोड़ के एक बड़ा भारी आपस में जो भाईचारा था स्टूडेंट्स में, कॉलेज के लेक्चरर्स में या फैकल्टी में जो आपसी भाईचारा था, उसमें एक बड़ी मतभेद की खाई पैदा करने की कोशिश कर दी है। ये जो काला कानून लागू हुआ है, इससे हमारे जितने भी उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ पर अब हमारे बच्चों में, सामान्य वर्ग के बच्चों में और ओबीसी तथा ST/ST के बच्चों में आपसी समन्वय जो था वो ख़त्म हो जाएगा, मनमुटाव बढ़ेगा और मैं तो कहूँगा कि आपस में एक रंजिश की लाइन खींच दी गई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जब तक हम लोगों ने कॉल दी है कि हमारा जिलावार या क्षेत्रवार जो भी रैलीज़ का प्रोग्राम था उसको पूरा कर रहे हैं और एक विरोध केंद्र सरकार के आगे कर रहे हैं। मगर पहले देखिए, एक तो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इसके ऊपर अंतरिम राहत दे दी है, मगर हम लोगों ने अभी तक, हमें विश्वास नहीं है कि केंद्र सरकार हो सकता है 19 तारीख के बाद कोई ऑर्डिनेंस ले आए या कि केंद्र सरकार फैसले के बाद कोई लोकसभा में ऐसा कोई गलत कानून पास ना होने दे। इसलिए हम लोगों ने अपने इस संघर्ष को जारी रखने का बीड़ा उठाया हुआ है। यही नहीं, हम हिमाचल के बजाय जो राष्ट्रीय स्तर पर भी संघर्ष चल रहा है उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और ये जो 8 तारीख को रामलीला मैदान में प्रोग्राम हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर सामान्य वर्ग समुदाय के बच्चे, युवा और बड़े लोग जो हैं काफ़ी संख्या में जा रहे हैं और हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारा ये जो काला कानून है वापस नहीं हो जाता है। हम एक और इस माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकारें अगर फिर भी नहीं मानती है, हमारे प्रतिनिधि नहीं मानते हैं, तो आने वाले इलेक्शन में हैं हम जो हैं इन सरकारों, इन प्रतिनिधियों के खिलाफ खड़ा होकर इनका विरोध करने पे मजबूर होंगे। हम लोग ये जो प्रदर्शन है, हम सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप चौक पे इकट्ठे होंगे सभी लोग और वहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे के समाजवादी जो भी हमारे संगठन है, युवा लोग जो हैं, वो प्रतिनिधि थोड़ा थोड़ा वहाँ पर बोलेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हम लोग भोजपुर बाजार होते हुए आगे, हमने गाड़ी पे माइक लगाया हुआ है, नारेबाजी करते हुए हम लोग विरोध में नारे लगाते हुए भोजपुर बाजार के पुराने बस स्टैंड से वापस आकर सीधा SDM ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर हम महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय, एजुकेशन मिनिस्टर और अपने जितने हमारे प्रदेश के MPs हैं उनको मेमोरेंडम SDM महोदय के माध्यम से सौंपेंगे। इसमें जैसा आप पूछ रहे हैं कि हमारा ये जो विरोध प्रदर्शन है किसी जाति विशेष के नहीं है, किसी संगठन के खिलाफ नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि भाई किसी को ना दो, किसी के लिए ना करो, मगर हम हमेशा ही कहते हैं जब भी किसी के लिए करना है तो सामान्य वर्ग के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखिए, समानता को रखिए। आज़ादी में समानता जरूरी है। अगर फिर भी ये लोग, और बाकी एक चीज़ और है, नॉन पॉलिटिकल हमारे संगठन है, हमारे संगठन में सभी पार्टियों के लोग आएंगे और हम लोग जो भी हम लोगों ने निर्णय लिया है, खासकर युवाओं ने एक प्रतिष्ठा बना भी ली है, एक प्रण लिया है कि हम लोग चाहे किसी पार्टी की सरकार है, अगर हमारे विरोध में जाएंगे तो हम उनको भी नहीं बख्शेंगे।